हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, इसरो का सीपीटी होने वाला है, जो आपका असिस्टेंट की पोस्ट है, और जो यूडीसी एलडीसी ये वाली जो आपकी पोस्ट है उसका सीपीटी होने वाला है बच्चों का। तो भाई कुछ मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर निकलवाए हैं मैंने आरटीआई से। तो वो एग्जाम है मेरे पास, उनका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसी आपको कमांड्स अप्लाई करनी है, कैसा आपका एग्जाम आता है, क्या चीजें आपकी रहती है एग्जाम के अंदर, कैसे आपको टाइम मैनेज करना होता है, और कैसे आप एग्जाम कमांड्स को जल्दी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका जो टेस्ट है वो जल्दी आपका सॉल्व हो सके। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। 3-4 पेपर्स हैं मेरे पास ओल्ड, जो आपके पहले पूछे गए हैं इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम है जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका सीपीटी का। ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये है आपका लिटरेसी फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट का ही ये आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका जो टेस्ट है, ये आरटीआई के द्वारा आपको यहाँ पे नंबर वगैरह दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हम उन्हें जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपका लिमिटेड टाइम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व हो सके। तो भाई काफी अच्छा टेस्ट देता है इसरो। ठीक है, तो लाइटली ना लेके चलें 1% भी चीजों को। काफी हैवी क्वेश्चंस इसमें है। ठीक है, जो लिमिटेड टाइम में पूरा होना भी काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें चीजों की। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, और प्रीमियम ग्रुप में भी इसकी अवेलेबल है पीडीएफ। और इसका सॉल्यूशन हम अभी देख लेते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो आप सबसे पहले तो जो इसकी पीडीएफ है वो आप अपने मोबाइल में साथ में ओपन कर लें, ताकि आप उसमें देख देख के, और मैं आपको साथ में यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता रहूंगा। ये आपका एमएस वर्ड है सबसे पहले। तो एमएस वर्ड में देखते हैं हम क्या कुछ चीजें हैं। हमारे इस टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसे मेरे पास कम से कम 3-4 पेपर है, हर एक का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो जुड़े रहना इस चैनल के साथ। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको सीपीटी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेक्स्ट गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए, क्रिएट अ वर्ड फाइल विद फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली एज गिवन बिलो। बिल्कुल सेम डेटा आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन से, मोबाइल स्क्रीन से। मैंने जो टेक्स्ट है वो टाइप कर लिया है यहाँ पे। सबसे पहले आपका टाइपिंग का काम रहेगा। अच्छी खासी आपकी थोड़ी स्पीड भी होनी चाहिए टाइपिंग की। ठीक है, ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सकें वहाँ पे चीज़ों को। तो सबसे पहले जो सबसे अपना ऊपर है वो रजिस्टर्ड पोस्ट जो है ये वाली, इसका अपर केस है। सभी डेटा यहाँ पे अपर केस है। अपर केस मैंने इसे कर दिया। बोल्ड और अंडरलाइन भी यहाँ पे डेटा है, और सेंट्रल लाइन है। ये सेंट्रल लाइन हम कर देंगे कंट्रोल+E से। ये मेरा सेंट्रल लाइन हो चुका है। इसके बाद जो ये फ्रॉम और टू है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे बोल्ड है। तो मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड यहाँ से कर दूंगा। हम यहाँ पे मेन हमारा जो मोटो है वो है जल्दी करना जो अपनी कमांड्स हैं उनको। साथ में जो ये नीचे वाला टेक्स्ट है, इनकी जो इंडेंटेशन है वो थोड़ी अलग है। थोड़ी ये आप देख सकते हैं टेस्ट में आगे दिए हुए हैं, तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को, जिनका हमारा इंडेंटेशन अलग है। और इस एरो से पकड़ के हम इसे आगे जितना चाहें उतना खिसका सकते हैं। तो ये सही इस डॉट के नीचे यहाँ पे दे रखे अपने टेस्ट में, तो आप इस तरीके से इसे सेट कर दोगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इटैलिक दिख रहा है, अंडरलाइन भी है, और साथ में बोल्ड भी है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया परफॉर्म, और साथ में इसे सेंटर लाइन हम कर देते हैं, जैसा कि आपको अपने टेस्ट में गिवन है यहाँ पे। इसके बाद जो रेफरेंस का नंबर है और रिस्पेक्टेड सर है, ये भी आपका बोल्ड है। इन्हें भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है भाई, बोल्ड हो चुका। इसके बाद ये विद रेफरेंस वाली आपकी जो लाइन है, इनके इसके नीचे एक टेबल इंसर्ट यहाँ पे की गई है। टेबल इंसर्ट हम कैसे करेंगे, इस टेक्स्ट के नीचे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद
आपको यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डिफिकल्ट ये टाइम टेकिंग आपकी टेबल है। तो इसे हमें इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम टेबल यहाँ से इंसर्ट करेंगे। नॉर्मली अपने को जो दिख रहा है वो इसमें 3 कॉलम दिख रहे हैं और 3 ही रो दिख रही है। तो हम 3 बाई 3 की टेबल यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या इसमें हमें मॉडिफिकेशन करनी है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपका सीरियल नंबर वगैरह है, तो सीरियल नंबर मैं जनरली यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपने हो गए सीरियल नंबर। इसके बाद ये आपके पिलीग्राम नेम वगैरह गिवन है नेक्स्ट कॉलम में, तो ये मैं वैसे ही आपके लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। टेक्स्ट आपको एग्जैक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी पटेल गिवन है। ठीक है, जो ए बी पटेल वाला टेक्स्ट है वो आपको लिखना है और उसके नीचे 2 मई आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद एक और आपको कॉलम दिख रहा होगा 5 जून का, यहाँ पे उसे भी हम करेंगे। उससे पहले अगले कॉलम में चलते हैं। यहाँ पे कवर नंबर गिवन है। ठीक है, टेक्स्ट पे ध्यान ना दें, मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ डेट वगैरह गिवन है, वो हम लिख देते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं, नीचे वाले में भी काफ़ी कॉलम यहाँ पे गिवन है और लास्ट में एक लोकेशन का है। तो भाई इन चीज़ों को जल्दी परफॉर्म करने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आप मैनुअली यहाँ पे कॉलम के नंबर लिख लिख के, रो के नंबर लिख लिख के ऐड करोगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाएगा। सबसे पहले हम जो टेबल का साइज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये अब मैंने कर लिया इसका साइज़ छोटा। अब चलते हैं हम इंसर्ट में। टेबल में जाके मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। जल्दी करने का तरीका है ये, आपका बेस्ट तरीका आपको बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट कॉलम है, तो मैं यहाँ से सीधी एक लाइन खींच दूँगा। ये देखिए नेक्स्ट कॉलम मेरा यहाँ पे बन चुका है। और इसी के बाद इसी तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है 8 कॉलम, तो मैं 8 कॉलम यहाँ से लाइन इसी तरीके से खींच के यहाँ पे 8 कॉलम बना देता हूँ। बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगेगा। ये आपके बन चुके हैं यहाँ पे 8 कॉलम। जो टेक्स्ट है आपका GJ011013, ये आप यहाँ पे टाइप कर दोगे और यहाँ पे टेक्स्ट था वो भी कर दोगे। इसके बाद जो लास्ट अपना कॉलम है वो भी एक है लोकेशन करके, उसे भी हम इसी तरीके से डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट कॉलम भी इंसर्ट हो चुका है। मैं ड्रॉ टेबल क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से होम में अपने चलते हैं। यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे जून करके कुछ डेट गिवन है 5 जून। ठीक है, वो आप यहाँ से कर दोगे। 5 जून है यहाँ पे, इसे आपका सुपरस्क्रिप्ट है, ये मेरा ऑटोमेटिक हो चुका है। सुपरस्क्रिप्ट आप कहाँ से करोगे, इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट इसे कर दोगे। इसके बाद इनमें जो टेक्स्ट लिखना था जी जे, ये आप टेक्स्ट नॉर्मली यहाँ पे राइट कर सकते हो कुछ भी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जो भी आपका टेक्स्ट है यहाँ, इसमें आपको टेक्स्ट लिखना है लोकेशन, तो लोकेशन मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे दूसरे तरीके से आपको गिवन है टेक्स्ट, थोड़ा रोटेशन है यहाँ पे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ से मैं जाऊँगा टेबल लेआउट में और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा रोटेट हो चुका है यहाँ पे। इस तरीके से आप टेक्स्ट रोटेट कर सकते हो, किसी भी कोई भी डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आपका टेक्स्ट है उसकी। ये आपका हो गया टेक्स्ट रोटेशन। इसके बाद अपने को आगे इस टेबल के नीचे कुछ टेक्स्ट गिवन है, ये मैंने टेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे इसरो के बाद एक सिंबल है आर करके, इसे हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में मैं जाऊँगा, सिंबल में जाऊँगा, यहाँ से ये देखिए मेरा जो सिंबल है ये रहा, सबसे ऊपर है आर, इसे मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ से। रजिस्टर्ड का आपका ये मार्क है। और इसके बाद ये भी काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट है। इसमें देखिए 2 कॉलम बनाने हैं सबसे पहले आपको। तो 2 कॉलम कैसे बनाएँगे हम जाएँगे यहाँ से लेआउट वाले सेक्शन में, कॉलम वाले सेक्शन में जाऊँगा मैं और 2 यहाँ से जैसे ही कर देता हूँ, ये देखिए मेरे 2 कॉलम यहाँ पे बन चुके हैं। इसके बाद जो फर्स्ट आपका लेटर है सिंस का, जो फर्स्ट वर्ड है, इसे ड्रॉप कैप करना है आपको। ड्रॉप कैप हम किस तरीके से करेंगे, इंसर्ट में मैं जाऊँगा, ये रहा आपका ड्रॉप कैप। यहाँ पे ड्रॉप्ड वाले को मैं चूज़ कर लूँगा। ये मेरा ड्रॉप कैप हो चुका है जिस तरीके का आपको टेस्ट में अपने गिवन है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट हो गया। इसके बाद अपने को यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट करना है। ठीक है, बॉर्डर हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, अपने को जो लेफ्ट साइड है इस पैराग्राफ के, वहाँ पे ओनली बॉर्डर गिवन है, आपको दिख रहा होगा टेस्ट में। तो मैं यहाँ पे जो ये मेरा पैराग्राफ है इसके ऊपर कर्सर को लेके आऊँगा, या फिर इसे सिलेक्ट भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से जो लेफ्ट बॉर्डर है मेरा, ये रहा मेरा
लेफ्ट बॉर्डर, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो बॉर्डर मेरा है वो लेफ्ट साइड यहाँ पे लग चुका है। ओनली आपको इनके बीच में जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे बॉर्डर गिवन है, यहाँ पे मेरा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ये मेरा हो गया बॉर्डर। इसके बाद आपको इक्वेशन इसके नीचे एक इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो पहले हम कुछ स्पेस यहाँ पे बना लेंगे। इस स्पेस में तो यहाँ पे आपको इक्वेशन इंसर्ट करनी है। इक्वेशन जो भी आपको गिवन है सेम वही। तो इक्वेशन आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे, ये भी थोड़ी टफ चीज़ है, यहाँ पे टाइम टेकिंग चीज़ है मैं कहूँगा। ये देखिए, अगर आपको यहाँ से अपनी इक्वेशन मिल जाती है फिर तो है दी बेस्ट, वो वाली आप इंसर्ट कर सकते हो। या फिर आपको करनी पड़ेगी इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाके, ये जो ऊपर आपकी कई ऑपरेटर यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, या फिर यहाँ से आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। ठीक है भाई, तो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, जो भी आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको ढूंढनी पड़ेगी चीज़ें। जैसे रेडिकल में मैं जाता हूँ, यहाँ से ये ऊपर वाली इक्वेशन मेरे को मिल गई, इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसके डिवाइड में आपको 2a गिवन है। ठीक, वो आप किस तरीके से करोगे, जैसे पहले तो मैं इसे सेलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फ्रैक्शन में अपने को लिखना है, तो मैं फ्रैक्शन वाली चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। और ये जो नीचे बॉक्स है इसकी जगह मेरे को 2a यहाँ पे मेंशन करना है, तो ये 2a मैंने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी चीज़ें। थोड़ा सा टफ ज़रूर है यहाँ पे, मैं कहूँगा काफ़ी टफ हम कह सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। तो इसके बाद इसे हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना है। तो पहले मैं इसे जैसे इस बटन की मदद से, 3 बटन है, इसे सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल एल मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये इक्वेशन मेरी लेफ़्ट में शिफ्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो मैं कहूँगा मुश्किल ज़रूर है चीज़ें यहाँ पे, जैसे इक्वेशन भी आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन करनी तो आपको पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी कीजिए और चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी हो सके। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो है ये थैंक यू और ए बी पटेल, ये राइट अलाइंड है। इसे सेलेक्ट करके हम राइट अलाइन कर देते हैं, इसे राइट साइड भेज देते हैं। इसके बाद ये जो वर्ड है ये ईनेल है शायद, पता नहीं, ये क्लियर नहीं है आपकी पीडीएफ में भी। तो इसे आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, तो स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से कर देंगे इसे। और साथ में बोल्ड भी है, ये बोल्ड भी मैं इसे कर देता हूँ। इसके बाद नीचे जो दो आपके पॉइंट है, इनमें पॉइंट लगाने हैं आपके। जैसा आपको पॉइंट गिवन है, जैसा इंस्ट्रक्शंस गिवन है वही सेम आपको यूज़ करना है। ये वाले पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी के साथ आपका एमएस वर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आसान नहीं था। इस एक चीज़ और रहेगी अपनी, यहाँ पे ऊपर वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है। ऊपर आप कॉर्नर में देखिए राइट साइड, तो इंसर्ट में मैं जाके यहाँ से वर्ड आर्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला हम वर्ड आर्ट ले लेते हैं यहाँ पे। और जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, SAC करके कुछ गिवन है, SAC इसरो, तो मैं यही यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और जहाँ पे भी मेरे को बोला गया है वहीं पे इसे ले जाके मैं शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये एरो से आप पकड़ के इसे लेके जा सकते हो जहाँ पे भी आपको बोला गया है। ये राइट साइड कॉर्नर में है, तो मैं यहीं इसी जगह पे यहाँ पे इसे लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मेरा वर्ड आर्ट हो गया। तो भाई ये था आपका MS वर्ड का। काफ़ी मुश्किल हम यहाँ पे बोलेंगे, टेस्ट है आपका, तो प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चलते हैं MS एक्सेल की तरफ। क्या चीज़ें हैं MS एक्सेल में देख लेते हैं उसे भी। ठीक है, ये जो डेटा है मैंने टाइप करके रख लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेम आपको ऐसी स्प्रेडशीट तैयार करनी है। ठीक है भाई, जैसे GST डिटेल आपका यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर होगा, जहाँ तक आपका ये टेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर, इसे कर देता हूँ थोड़ा मैं इंक्रीज, इसे इसका साइज कर दूंगा और बोल्ड यहाँ पे कर देता हूँ। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1, क्या यहाँ पे गिवन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार थोड़ा सा वीडियो में। जो आपका MS एक्सेल का टेस्ट है, ये है आपका MS एक्सेल का टेस्ट। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस है, ऐसी आपको पहले टाइप कर लेनी है जो भी आपकी स्प्रेडशीट है उसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 10 तक आपके पॉइंट यहाँ पे गिवन है ए पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये आप PDF से देख लीजिए, साथ ही साथ मैं आपको सोल्व यहाँ पे करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अपना है, सेल विद ग्रे बैकग्राउंड हैव टू बी फिल्ड विद अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। इसके अंदर अपने को फॉर्मूले लगाने हैं, जो आपकी ग्रे कलर की जो सेल्स फील्ड है, फॉर्मूले हम देखेंगे आगे क्या लगाने हैं। पॉइंट नंबर 2 में अपने को बोला गया है फॉर कैटेगरी ए। ठीक है, जो आपकी कैटेगरी ए आपकी ये है, ये आपकी कैटेगरी ए है जो आपको गिवन है। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है सेंट्रल GST
14% एंड स्टेट जीएसटी भी 14% होगी पूरे टर्नओवर की। ठीक है, तो टर्नओवर आपका ये रहा, इसको यूज करके आपको सेंट्रल जीएसटी निकालनी है और स्टेट जीएसटी निकालनी है। ये हम कैसे करेंगे देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 में हमें बोला गया है कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी नंबर आपकी बी ये रही, इसका आपका अलग फॉर्मूला बताया गया है कि जो सेंट्रल जीएसटी वो 9% होगा ये वाला, और जो स्टेट जीएसटी है वो भी 9% होगा टर्नओवर का, ये आपका टर्नओवर है। और इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया है सी कैटेगरी का, सी कैटेगरी मेरी ये रही, इसका अलग यहाँ पे 2.5% है, 2.5% सेंट्रल जीएसटी का, सॉरी सेंट्रल जीएसटी है 2.5 टर्नओवर का, और स्टेट जीएसटी भी 2.5 है टर्नओवर का। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मैनुअली अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूले लगाएं कि कैटेगरी ए के अंदर ये मेरे जो इसका मैं निकाल लेता हूँ 19% 14% दिया गया है 14%, फिर कैटेगरी बी का निकाल लेता हूँ, फिर सी का निकालूंगा, फिर मैं ए का, फिर सी का, फिर बी का, ऐसे अलग अलग आप निकाल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे हम बता देते हैं, थोड़ा लेंथी ज़रूर पड़ेगा लेकिन आप सीख लीजिए, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इस सेल में मेरे को यूज़ करना है, फॉर्मूला आपका हमेशा स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से। ठीक है, इज इक्वल टू साइन आप पहले यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद आप लगाओगे इफ़, इफ़ लिखते ही मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, डबल क्लिक करते ही मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद ये देखिए बता रहा है कि C3 ए है मेरा। ठीक है, C3 को मैं सेलेक्ट करूँगा और इज इक्वल टू करके मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा ए के बराबर, क्योंकि हम C3 को यहाँ पे ए मान रहे हैं। इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, C3 अगर मेरा ए है तो उसकी वैल्यू क्या आए वो अपने को इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि वो आपके जो टर्नओवर है, टर्नओवर मेरी यहाँ पे क्या है, टर्नओवर का सेल एड्रेस यहाँ पे D3 है, तो D3 का वो कितना परसेंट है, 14% है, तो D3 इनटू में मैं कर दूंगा यहाँ पे 14 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। D3 का 14% आ गया। अब कोमा लगाएंगे, दोबारा हम इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो अपना हो गया कैटेगरी ए का, इफ़ कैटेगरी ए जो मेरी है उसका ये हो गया। अब हम बात करेंगे बी की, तो कैटेगरी बी मेरा, ठीक है, कैटेगरी बी के लिए मैं क्या कहूँगा, इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर मेरी जो C3 है, C3 को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इज इक्वल टू है बी के, तो अगर C3 मेरा बी है तो उसका क्या आना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो है मेरा D3 का 9%। ठीक है, वो क्या है मेरा D3 का भाई 9% है यहाँ पे। ये चीज़ें आप अगर एक बार इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना एक बार, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, और D3 मेरा एक जो लास्ट अपना गिवन है वो क्या है 2.5%, तो इसी के साथ में मैं कोमा लगा के D3 को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सेल एड्रेस दूंगा D3 का और उसका मैं 2.5% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज मेरी लगा देता हूँ मैं, और ब्रैकेट क्लोज हम दो बार यहाँ पे करेंगे क्योंकि दो बार हमने इफ़ का फॉर्मूला लगाया है। एंटर प्रेस जैसे ही करता हूँ ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं ऑटोफिल की मदद से इस प्लस साइन को आगे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए सभी जगह मेरा ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है भाई, ये तो मेरा लग गया फॉर्मूला। अब अपने को स्टेट सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों में बिल्कुल सेम जो फॉर्मूला है वो दिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर आप अगर पढ़ेंगे, जो आपका पॉइंट नंबर 2 है उसमें बताया गया है कि सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इसे मैं कॉपी करके, ठीक है, तो ये वाला सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है एफ में जो मेरा स्टेट जीएसटी है, क्योंकि हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 में हमें बताया भी गया है कि यूज इफ कंडीशन टू चेक कैटेगरी टू आइटम एंड यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट CGST एंड SGST। ठीक है, ये चीज आपको बता भी दी गई है यहाँ पे कि इफ फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद सिक्स नंबर पॉइंट में हमें बोला गया है कि आपको टोटल बताना है दोनों का टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये तो आपकी नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, और एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो आपका
CGST प्लस में SGST, इन दोनों का यहाँ पे सम बोला गया है। एंटर प्रेस में कर देता हूँ, सम मेरा आ चुका है। उसी तरीके से हम इसे ड्रैग कर देंगे तो नीचे तक आपका टोटल हो जाएगा। ये आपका टोटल टैक्स आ गया। इसके बाद बोला गया है 7 नंबर पॉइंट में, इनके नीचे अपने को टोटल भी करना है, टर्नओवर का, CGST का, सबका यहाँ पे टोटल करके दिखाना है। तो वही यहाँ पे हम सेम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सम का फॉर्मूला सिलेक्ट किया, डेटा मैंने सिलेक्ट किया, तो ये जो मेरा सम है वो यहाँ पे आ चुका है। टोटल हमें करना है, तो उसी तरीके से हम जैसे ही मैं इसे ड्रैग करूंगा तो इन सब का भी सम मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 8 में हमें बोला गया है ऑल अमाउंट शुड बी इन नंबर फॉर्मेट विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, ये सभी जितना भी मेरा डेटा है वो सारा का सारा 2 डेसिमल पॉइंट्स में यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए इन सभी को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से नंबर में जैसे ही इन्हें अप्लाई करता हूँ, ये देखिए सबके पीछे 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करने हो डेसिमल प्लेस तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आपके डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे डेसिमल प्लेस। ठीक है, इस तरीके से आप इंक्रीज या डिक्रीज भी यहाँ से कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9 में हम चलते हैं। इसमें हमें बोला है हेडिंग्स आर बोल्ड, वर्टिकली मिडल अलाइंड एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइंड। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया जितनी भी भाई आपकी हेडिंग है वो सारी की सारी क्या है, बोल्ड होगी। इन्हें सेलेक्ट करके मैं बोल्ड कर दूंगा। सेंटर और मिडल अलाइन होगी तो यहाँ से हम इसे सेंटर और मिडल अलाइन कर देंगे। ये हमारी ऑलरेडी सेंटर एंड मिडल अलाइंड है। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग होगी। इसके बाद 10 नंबर पॉइंट में हमें बोला गया है मर्ज एंड बॉर्डर सेल्स एज शोन इन अबोव टेबल। मर्ज एंड बॉर्डर कैसे करेंगे हैं, पहले तो मैं बॉर्डर लगा दूंगा कंप्लीट टेबल के ऊपर, जैसा मेरे को पॉइंट नंबर 10 में बोला गया है। ऑल बॉर्डर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद एक चीज हमें बोला गया है मर्ज एंड बॉर्डर, मर्ज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है जो फर्स्ट है। बाकी जैसे आपको टेबल में कंप्लीट दिख रहा है जो अपने कॉलम है उस अकॉर्डिंग आप इसे थोड़ा सा सेट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, जो टेक्स्ट आपका जा रहा है दूसरे में उसे रैप टेक्स्ट ऑन करके आप एक में लेके आ सकते हैं। ठीक है, इन्हें भी हम सेलेक्ट कर देते हैं, रैप टेक्स्ट में इसे कर दूंगा। तो ये टेक्स्ट मेरा एक में आ चुका है। बाकी आप मैनुअल यहाँ से कॉलम की विड्थ और लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका बन के तैयार हो चुका है जैसा आपको गिवन है टेबल के अंदर। यहाँ पे टोटल लिखना है इन तीनों को मर्ज एंड सेंटर करके, तो मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे जो पॉइंट नंबर ए है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी अपने को गिवन है, जो आपको डेटा गिवन है पहले तो उसे टाइप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद अपने को बोला गया है प्रिपेयर अ कॉलम चार्ट एज शोन यूजिंग बिलो टेबल डाटा। जो अपने को कॉलम चार्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा डेटा है पहले तो इसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट में, चार्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से ऑल चार्ट्स में मैं जैसे ही जाता हूँ कॉलम चार्ट मेरा ये रहा, इस पे मैं क्लिक करके इसे इंसर्ट यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, टाइटल अपना चेंज है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको खुद से ध्यान देनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें चेंज है क्या चीज़ें चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से टाइटल हम चेंज कर देंगे, टेम्परेचर आपको यहाँ पे टाइटल करना है। ठीक है, ये आपका हो गया जो आपका चार्ट है। टी भी मैं यहाँ पे कैपिटल कर ही देता हूँ। जो आपको इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे करनी है, जो भी चीज़ें आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ये मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पे एम एस वर्ड, सॉरी एम एस एक्सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा है मुश्किल चीज़ें यहाँ पे भी, आसान नहीं कह सकते हम। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फॉर्मूले भी थोड़े से टफ यहाँ पे है। तो भाई खिलवाड़ ना करें अपनी ज़िंदगी के साथ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास है टाइम काफ़ी, 20-22 दिन है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमने आपके लिए यहाँ पे बैच लॉन्च किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अभी उसकी प्राइस ओनली 499 है। ये आज के लिए रहने वाली है, कल से इसकी प्राइस जो है वो हाइक होगी। इसके अंदर आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी होंगे इसके अंदर, जो कि आपके चेक भी होंगे, इवैल्यूएशन भी होगी, उसके अंदर जो मिस्टेक्स है वो भी आपको बताई जाएंगी।
रेगुलर क्लासेस आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएँगी, ठीक है? इवैल्यूएशन होगा और जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट होंगे, उनका जो वीडियो सॉल्यूशन है, वो भी आपको दिया जाएगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ़ आज के लिए वैलिड है, कल आपका प्राइस हाइक होगा और जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट पैटर्न है, वो आपका ये रहा, ठीक है? ये 4 से 5 आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट होंगे, जो कि कंडक्ट करवाए जाएँगे यहाँ पे आपके टेलीग्राम पे, ठीक है? आपको अगर जॉइन करना है कोर्स तो @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? आपको टीम के द्वारा रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है भाई? तो अगर आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू इस चीज़ में नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं पीपीटी की ओर। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी है वो पावर पॉइंट का भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इस पीडीएफ के अंदर, ठीक है? इसके अंदर स्लाइड नंबर 1 में अपने को बोला है पहले एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है? आप देख के सेम टेबल यहाँ पे तैयार कीजिए। उसके बाद क्या बोला गया है, एक चार्ट इंसर्ट करना है। चार्ट हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? वही इंसर्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ से चार्ट वाले सेक्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये दिखने में आपको पाई चार्ट है, सेम पाई चार्ट है यहाँ पे। इस पे मैं क्लिक करूँगा और जो डेटा है वो आपको यही उठाना है सेम यहाँ से। तो डेटा को मैं कैसे, ये जो आपका एक्सेल आता है साथ में, इसे डिलीट करूँगा यहाँ से। डिलीट करने के बाद जो मेरा ये वाला सेक्शन है, ठीक है? जो मैंने टेबल का इंसर्ट किया है, वो आपको डाटा यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी में कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरा एक्सेल है, यहाँ पे अपने को पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखिए जो मेरा डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है और जो मेरा पाई चार्ट है वो भी मेरे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन चुका है। इसे मैं रिसाइज कर लूँगा, साइज इसका इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है? तो ये मेरा चार्ट बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, पाई चार्ट बन चुका है। इसके बाद अपने को स्लाइड 2 में बोला गया है एक डायग्राम इंसर्ट करने के लिए। तो अब डायग्राम से भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएँगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा खुद से कि ये एक वो जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट है। तो इंसर्ट में आप जाओगे, यहाँ से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट आपको करना है। कौन-सा आपका ये चार्ट है, ठीक है? ये आपको ढूँढना पड़ेगा, कौन-सा आपका स्मार्ट आर्ट है। ये चीज़ आपको खुद से यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो लिस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं इसे, तो यहाँ पे नहीं है। प्रोसेसिज़ के अंदर ये मिल सकता है आपका, क्योंकि ये प्रोसेसिज़ है एक तरीके से। ये देखिए, ये आपका जो हायरार्की है, इसके अंदर आपका ये जो चार्ट है वो अवेलेबल है। तो मैं इस चार्ट को यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरा चार्ट आ गया सेम जैसा आपका गिवन है स्लाइड 2 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी आपको टेक्स्ट गिवन है यहाँ पे, वो टेक्स्ट सेम टू सेम आप लिखते जाएँगे। अगर आपको इंसर्ट करना है, अगर कोई भी यहाँ पे चार्ट, तो जो शेप है वो आप यहाँ से देखिए, डिमोट करते ही मेरी रिमूव हो जाएगी, प्रमोट करते ही मेरी शेप ऐड हो जाएगी। अगर ऐड करनी है मैनुअल, तो ये देखिए ऐड शेप मेरी हो गई। दोनों तरीके से मैं यहाँ पे शेप को ऐड भी कर सकता हूँ। अगर कट करनी है तो डिमोट मैं यहाँ से कर दूंगा, तो ये मेरी जो शेप है वो चली जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी चीज़ें परफॉर्म। यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखेंगे जो भी आपको गिवन है, एक साथ में आपको शेप यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कॉर्नर में। तो इंसर्ट में जाके आप शेप यहाँ से, स्टार की शेप है, सेम की सेम मैं शेप उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरी शेप यहाँ पे आ चुकी है। पावर पॉइंट आपका ईजी था, लेकिन वर्ड और एक्सेल काफ़ी यहाँ पे टफ थे। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ढूँढने में, तो ये आपको चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए, अभी आपके पास टाइम है 10-12 दिन का, खूब ज़ोर लगाइए, ठीक है? प्रैक्टिस करिए बार-बार। हमारे सीपीटी जो अपना कोर्स चल रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपको डेली इसी तरीके से, इसी डिज़ाइन के ऊपर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएँगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट होंगे, उसके अंदर आपको टाइमर के साथ चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँगी, ठीक है? टाइमर के जो आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको हमें फ़ाइल भेजनी होगी और उसे हम इवैल्यूएट करेंगे फिर उसके बाद। अगर आपको कोर्स जॉइन करना है तो @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाकी टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।